हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि कार चलाने के लिए आपको 3 पैडल समझना बहुत ज़रूरी है, जो कि हर एक नए चालक जब वो कार को चलाते हैं तो उनको जो प्रॉब्लम आती है वो आती है इन 3 पैडल्स में। वो 3 पैडल्स कौन से हैं? पहला होता है एक्सीलेटर पैडल, और दूसरा होता है ब्रेक पैडल, और तीसरा होता है क्लच पैडल। चाहे हम इसको क्लच ब्रेक एक्सीलेटर भी कह सकते हैं या एक्सीलेटर ब्रेक क्लच भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर एक आप नए चालक हैं तो इसके लिए आपको इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बाइक बहुत से लोग चलाते हैं, उनको क्लच के बारे में भी पता होता है, ब्रेक के भी बारे में पता है, एक्सीलेटर के भी बारे में पता है। अभी जो मैनुअल कार है, मैनुअल कार में एक्सीलेटर और ब्रेक ये राइट पैर से यूज होते हैं, और जो क्लच पैडल है ये लेफ्ट पैर से यूज होता है, जो कि इसी में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वो दबाना चाहते हैं ब्रेक या दब जाता है एक्सीलेटर, या एक्सीलेटर दबाना चाहते हैं दब जाता है ब्रेक। तो इसका जो कम्युनिकेशन है ये एक बराबर होना चाहिए, ना वो ज़्यादा दबे ना वो कम दबे। अगर ब्रेक आप ज़्यादा दबाते हैं तो कार पीछे से लड़ जाएगी, और एक्सीलेटर ज़्यादा दबाते हैं तो कार आगे से लड़ जाती है। तो अभी हम आप लोगों को इन पैडल्स के बारे में बताएंगे कि इनका यूज़ क्या है और आपको पैर कैसे रखने चाहिए कि ताकि कार आपकी लड़े ना, और बहुत ही इजी तरीके से आप लोग कार को चला सकें। तो चलिए देर न करते हुए मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं ये 3 पैडल्स हैं। इन 3 पैडल्स में जो ये राइट वाला जो पैडल है ये एक्सीलेटर पैडल होता है, ये होता है ब्रेक पैडल, और ये होता है क्लच पैडल। तो कोई भी मैनुअल कार है उसमें ये 3 ही पैडल्स होते हैं। ए से होता है एक्सीलेटर पैडल, और बी से होता है ब्रेक पैडल, और सी से होता है क्लच पैडल। ए से एक्सीलेटर पैडल होता है। एक्सीलेटर पैडल का मतलब ये है कि इससे कार की स्पीड बढ़ेगी, और ब्रेक का काम है स्लो रोकने के लिए। क्लच का काम होता है गियर को लगाने के लिए, गियर को डाउन करने के लिए, या फिर जब हम कार को रोकते हैं तब आपको क्लच को दबाना है। अब इसका जो दबाने का तरीका है, इस तरीके से आपको पैर रखने हैं। और ये लेफ्ट पैर से ब्रेक नहीं यूज होता है, क्योंकि बहुत से चालक जो नए चालक होते हैं वो लेफ्ट पैर से दबा देते हैं, तो इसका यूज़ केवल क्लच के लिए ही है। और ये जो तरीका है ब्रेक पे और एक्सीलेटर पे, इस तरीके से आपको पैर रखना है। सबसे पहले जब भी आप कार पे बैठते हैं तो आपको सबसे पहले यही एडजस्ट करना है कि इस तरीके से पैर जब आप करेंगे तो ब्रेक की जगह एक्सीलेटर नहीं दबेगा और एक्सीलेटर की जगह ब्रेक नहीं दबेगा। तो ये आप सभी चालक ध्यान में रखें। और कोई भी आप मैनुअल कार चलाते हैं तो आपको सबसे पहले पैर को एडजस्ट करना है। तो ये आप तीनों पैडल्स के बारे में समझ गए कि एक्सीलेटर जब हम दबाते हैं तो हमें ब्रेक की ज़रूरत नहीं होती है, और जब हम ब्रेक दबाते हैं तो हमें एक्सीलेटर की ज़रूरत नहीं होती है। क्योंकि अब की जो कारें हैं उसमें पावर ज़्यादा होता है, तो उसमें आपको फर्स्ट और सेकेंड गियर में एक्सीलेटर लेने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड गियर तक कार आपकी बिना एक्सीलेटर की चलती है। और ब्रेक जो है, ब्रेक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है, तो ब्रेक जब भी आप लगाएं तो पहले खाली जगह पे कार लेके जाएं। और जब भी आपको, जैसे सबसे पहले हम फर्स्ट और सेकेंड गियर में कार की प्रैक्टिस करते हैं रोकने और चलने की, तो जब भी आपको कार रोकना है आपको सबसे पहले क्लच को पूरा नीचे दबाना है, फिर आराम से ब्रेक लगाना है, कार रुक जाएगी। इसको तेज़ी से नहीं दबाना है कि जब तेज़ी से आप दबाएंगे तो बहुत तेज़ झटका देगी कार और बहुत तेज़ी से ब्रेक लगेगा। तो सबसे पहले आपको क्लच पूरा दबाना है, फिर ब्रेक पे पैर रखना है, फिर आपकी कार जो है रुक जाएगी। फिर जब बढ़ाना है तो फिर इसको क्लच को हाफ लेके आना है। 1 गियर में आपको ये प्रैक्टिस करनी है। क्लच हाफ लेके आएंगे, फिर कार बढ़ गई तो फिर क्लच दबाना है, फिर ब्रेक लगाना है। तो इस तरीके से आपको क्लच और ब्रेक की प्रैक्टिस सबसे पहले करनी है। और एक्सीलेटर को हमें तभी दबाना है जब आगे जगह हो, रोड खाली हो, वरना सेकेंड गियर तक कार आपकी बिना एक्सीलेटर की चलती है, उसमें आपको एक्सीलेटर दबाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो ये आप सभी लोग जान गए होंगे कि एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच, इन तीनों पेडल्स का यूज क्या है। क्योंकि अक्सर लोग क्या गलती करते हैं कि अगर थर्ड में भी हैं तो भी वो क्लच दबा के ब्रेक लगा देते हैं। तो ये जो क्लच है, क्लच केवल गियर को लगाने के लिए है, गियर को डाउन करने के लिए है, या फिर जब हम कार को रोकते हैं तभी क्लच का यूज है। बहुत से चालक ये भी सोचते हैं कि क्लच हम दबा देते हैं तो कार रुक जाती है। तो क्लच दबाने से कार आपकी तभी रुकेगी जब कार की स्पीड कम है, 0 से 10 स्पीड है, उसमें आप अगर क्लच दबाएं देंगे तो कार जो है आपकी रुक जाएगी, वरना क्लच से कार नहीं रुकती है। तो ये आप सभी चालक ध्यान दें कि क्लच से कार नहीं रुकती है। क्लच दबाने के बाद आपको ब्रेक भी दबाना है। तो इन 3 पैडल्स का यूज आप जान गए।
तो आप सभी लोग जब भी कार चलाएं तो इतनी चीज़ें आपको सबसे पहले करनी है कि आपको सबसे पहले पैर एडजस्ट करना है, ठीक है। ये नहीं कि कार लेके बढ़ाना है, भागना है, ये नहीं। सबसे पहले आप कार को रोके चलें। रोकने के लिए आपको क्या करना है, क्लच पूरा दबाना है, फिर ब्रेक पे पैर रखना है, फिर जो है बढ़ाना है तो ब्रेक से पैर हटाना है, क्लच आप लेके आना है, फिर रोकना है तो फिर क्लच दबाना है, फिर ब्रेक दबाना है। इस तरीके से आप पहले कार को रोकने और चलने की प्रैक्टिस करें। और जब भी आप कार स्टार्ट करेंगे तो आपको क्लच पूरा दबाना है और जो है इग्निशन में चाबी लगा के कार को स्टार्ट करनी है। कार स्टार्ट होने के बाद आपको क्लच पूरा दबा के रखना है, फिर उसके बाद यहाँ से 1 गियर लगाना है, फिर क्लच को हाफ तक लेके आना है, हैंड ब्रेक को डाउन करना है। इतनी चीज़ें आपको करनी होती है। तो फ्रेंड, अगर आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आप लोगों को और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।